आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टैन ए का मान परकलित कीजिए। देखिए, इस प्रश्न में हमें साइन ए का मान दिया हुआ है और कॉस ए और टैन ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न में जो दिया हुआ है इसको लिखेंगे। तो लिखेंगे दिया है। तो देखिए, प्रश्न में दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4। तो प्रश्न में जो दिया हुआ है इसको लिख लिए हैं। अब देखिए साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला होता है, यानी कि सूत्र होता है लंब बट्टे में कर्ण। तो ये होता है साइन ए का फॉर्मूला। अब देखिए लंब जो है ये बट्टा के ऊपर है और साइन ए का मान जो दिया हुआ है इसमें 3 जो है ये भी बट्टा के ऊपर है, यानी कि यहाँ पे इसका कहने का अर्थ यह है कि लंब का मान है 3। ठीक उसी प्रकार से कर्ण का मान है 4। अब एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो चलिए समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना लिए हैं। अब देखिए इसके इस कोण का नाम ए, इसका बी और इसका सी दे दिए हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो साइन है ये है त्रिकोणमितीय अनुपात और ये जो ए है ये हमें कोण बता रहा है, यानी कि हमें कोण ए का उपयोग करना है। तो ये जो त्रिभुज बनाए हैं इसमें कोण ए जो है ये वाली है। अब यहाँ पे समझिएगा, समकोण त्रिभुज में जिस कोण का उपयोग करते हैं उसके सामने वाली भुजा को कहते हैं लंब, यानी कि ये वाली भुजा हो जाएगा लंब। और समकोण जो कोण होता है, यानी कि 90 डिग्री का कोण जो होता है उसके सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण। तो इसके सामने वाली भुजा ये है, तो ये हो जाएगा कर्ण और ये वाली भुजा जो है ये हो जाएगा आधार। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में लंब का मान है 3, तो ये वाली भुजा जो है इसका मान हो जाएगा 3 और कर्ण का मान है 4। तो कर्ण ये वाली भुजा है तो इसका मान हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें हमें 2 भुजा का मान पता है, लेकिन ये जो तीसरी भुजा है इसका मान हमें पहले निकालना होगा। तो जब कभी भी समकोण त्रिभुज में 2 भुजा का मान दिया रहे और तीसरी भुजा का मान निकालना रहे तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो इसके लिए अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब कौन सा प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो इसके लिए अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। और आप लोग यदि इससे पहले वाले वीडियो देखे होइएगा तो याद होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में होता है आधार स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आप चाहे तो डायरेक्ट इस सभी का मान रख के भी इसमें आधार का मान निकाल सकते हैं, और यदि नहीं तो आप चाहे तो आधार के लिए एक अलग से फॉर्मूला भी बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पे हमें आधार का मान निकालना है, तो इसके लिए बराबर के इस तरफ जो भी है सभी को बराबर के इस तरफ लाएंगे। तो ये बराबर के इस तरफ है प्लस में, तो इस तरफ आके हो जाएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, इस तरफ प्लस में तो इस तरफ माइनस में, माइनस लंब का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा आधार स्क्वायर। अब देखिए हमें किसका मान निकालना है? सिर्फ आधार का। तो स्क्वायर को हटाएंगे तो बराबर की इस तरफ रूट लगाएंगे। तो ये हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर में हो जाएगा आधार। तो यहाँ पे देखिए आधार का डायरेक्ट फार्मूला बन गया ये। अब देखिए इसको सीधा करके ऐसे भी लिख सकते हैं, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब इसमें सभी का मान रखेंगे। तो देखिए कर्ण का मान कितना है? 4 है। तो यहाँ पे 4 रखेंगे और इसका स्क्वायर लगा देंगे माइनस। अब है लंब का मान कितना है? 3 है। तो लंब के स्थान पे 3 रखेंगे और स्क्वायर लगा देंगे।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 3 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर 16 में से 9 को घटाएंगे तो आ जाएगा 7। अब देखिए 7 जो है ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो आधार का मान आ गया रूट अंडर 7। तो अब आधार के स्थान पे लिख देंगे रूट अंडर 7। तो यही हो गया आधार का मान। अब देखिए इस प्रश्न में हमें कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे हम मान ज्ञात करते हैं इसका। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए बराबर, तो कॉस ए का सूत्र होता है आधार बट्टे में कर्ण, और फिर हमें किसका मान निकालना है, टैन ए का। तो यहाँ पे लिखेंगे टैन ए बराबर, तो टैन ए का सूत्र होता है लंब बट्टे में आधार। तो लिख देंगे लंब बट्टे में आधार। अब सभी का मान रखेंगे तो देखिए आधार का मान कितना है रूट अंडर 7। तो आधार के स्थान पे लिख देंगे रूट अंडर 7 बट्टे कर्ण का मान कितना है 4 है तो बट्टे में 4। तो कॉस ए का मान आ गया रूट अंडर 7 बट्टे में 4। यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद टैन ए का सूत्र है लंब बट्टे आधार। तो लंब का मान है 3, तो लंब के स्थान पे लिख देंगे 3 बट्टे आधार का मान है रूट अंडर 7, तो बट्टे में लिख देंगे रूट अंडर 7। तो यही हो जाएगा टैन ए का आंसर, यानी कि टैन ए का मान आ गया 3 बट्टे रूट अंडर 7। तो यही हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न जो है ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।